गुड मॉर्निंग हर्बलाई वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम है मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में। आप सभी लोग का बहुत बहुत ज्यादा हार्दिक वेलकम, हार्दिक स्वागत करते हैं हम सभी लोग सुबह की ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। अच्छा, किस किस के पास गर्मा गर्म ए फ्रेश है वे करके दिखाइए। है आप लोगों के पास? पी लिया खाली गिलास? वेरी गुड। सो अपना हीटर, ठीक है, आपको बाहर से भी देगा गर्मी, और अंदर भी बहुत अमेजिंग डिटॉक्स करता है, हीट जनरेट करता है। अच्छा, चाय कौन कौन पीता है? अभी ठंड हो गई है, किसको ऐसे लगता है कि चलो अभी एक कप आधा कप चाय पी लेते हैं? पीते हैं कोई चाय? नहीं, चाय तो आप सब पीते हो, ये तो झूठ है। आप हर्बल टी नहीं पीते? ये भी तो चाय है, ये भी तो चाय है। सो आपकी और मेरी चाय है अच्छी वाली चाय, हर्बल टी, डिटॉक्स करती है हमारी बॉडी को। सबसे पहले वेलकम आप फिर से सभी लोगों का। एंड जिनके कैमरा ऑफ है, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, बिकॉज 100% अटेंडेंस उन लोगों की होती है जिनका कैमरा ऑन होता है। अगर आपने माइंड सेट कर ही लिया है खुद को फिट करने का, सो कैमरा ऑन करके क्लास को लगाएंगे तो कोच को भी अच्छा लगता है, और धीरे धीरे आपको भी ये क्लासेस बहुत अच्छी लगने लगेंगी। अभी हम सेशन की शुरुआत करेंगे राम राम की माला के साथ, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम और राकेश सर को। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके अपनी हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। हेल्थ इशू बहुत थे, वो सब रिमूव हो गए हैं। अब मैं बिल्कुल हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर अभी राम राम की माला। राम 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 एक। राम 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 दो। राम 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 तीन। राम 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 चार। राम 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 पाँच। राम 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 छः। राम 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 सात। राम 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 आठ। राम 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 नौ। राम 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 10। राम 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 11। राम 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 12। राम 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 13। राम 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 14। राम 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 15। राम 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 16। राम 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 17। राम 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 18। राम 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 19। राम 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 20। राम 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 21। राम 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 22। राम 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 23। राम 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 24। राम 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 25। राम 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 26। राम 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 27। राम 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 28। राम 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 29। राम 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 30। राम 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 31। राम 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 32। राम 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 33। राम 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 34। राम 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 35। राम 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 36। राम 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 37। राम 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 38। राम 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 39। राम 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 40। राम 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 41। राम 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 42। राम 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 43। राम 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 44। राम 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 45। राम 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 46। राम 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 47। राम 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 48। राम 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 49। राम 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 50। राम 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 51। राम 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 52। राम 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 53। राम 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 54। राम 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 55। राम 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 56। राम 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 57। राम 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 58। राम 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 59। राम 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 60। राम 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 61। राम 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 62। राम 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 63। राम 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 64। राम 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 65। राम 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 66। राम 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 67। राम 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 68। राम 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 69। राम 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 70। राम 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 71। राम 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 72। राम 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 73। राम 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 74। राम 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 75। राम 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 76। राम 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 77। राम 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 78। राम 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 79। राम 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 80। राम 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 81। राम 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 82। राम 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 83। राम 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 84। राम 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 85। राम 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 86। राम 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 87। राम 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 88। राम 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 99। राम 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 90। राम 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 91। राम 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 92। राम 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 93। राम 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 94। राम 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 95। राम 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 96। राम 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 97। राम 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 98। राम 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 99। राम 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 100। राम 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 1। राम 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 2। राम 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 3। राम 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 4। राम 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 5। राम 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 6। राम 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 7। राम 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 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे वर कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय।
जयकारा शेरां वाली मां दा, बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। जो बोल बोले सो सो निहाल। निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम और सर के लिए, बहुत अच्छे से राम राम की लगाई है। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने आप के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से राम राम की माला लगाई। अभी आप सभी लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर अपना सुबह का गोल लिखेंगे। वेरी गुड, गोल लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पूरा दिसंबर अभी आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। आप पूरे दिसंबर में क्या हासिल करना चाहते हैं, अपना वजन कितना कम करना चाहते हैं, आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर्बल लाइफ में लेवल अचीव करना इज नॉट अ बिजनेस। ये बड़ा बड़ा सोच लीजिए। बहुत सारे लोगों को जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि आप एक दो लोगों को मैसेजेस दीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस मैसेज से, इससे क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन सस्ता होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमारे पास न्यूट्रिशन महंगा है, हमारे पास बजट नहीं है, हम न्यूट्रिशन लेना। आप लोगों को मैं आपको बताऊं 32 प्रोडक्ट्स है, 32 के 32 प्रोडक्ट्स आपके और मेरे लिए हैं। जैसे मॉर्निंग का ये फ्रेश, अभी हम सबने इसमें क्या डाला हुआ है, सिंपली प्रोबायोटिक्स एंड एलो कंसंट्रेट। ये सब लोगों को जरूरत है, सिर्फ मुझे जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को जरूरत नहीं है। ये आपके और मेरे हर ए फ्रेश में ये चीज होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम बजट नहीं है, तो उस बजट के लिए आप लोगों को कुछ लोगों को मैसेज देना है। जब आप कुछ लोगों को मैसेज देते हैं तो आपका न्यूट्रिशन सस्ता हो जाता है। सस्ता मतलब अभी आप 25% पे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे करके आप 50% तक अपना न्यूट्रिशन क्या कर सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप, और मैं और बताती हूँ, फिर सुपरवाइजर आप लोग बन चुके, उसके बाद नेक्स्ट लेवल होते हैं वर्ल्ड टीम। जैसे जैसे आप लोगों की हेल्प करते हो आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। अब उस इनकम से आप बिजनेस मत कीजिए, आप मत उसको खर्चिए, उस इनकम से आप अपना न्यूट्रिशन खरीद सकते हो। समझ रहे हैं आप लोग। सो आपने अपने खाने को ही सस्ता और फ्री करना है। इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, कुछ लोगों को मैसेजेस देने हैं, दैट्स इट। आपने कुछ नहीं बोलना, आपने सिंपल बोलना है कि जैसे मेरा यहाँ पर रिजल्ट आया, आपको जैसा फील हो रहा है आपने बस वैसे ही आप वैसे अपना रिजल्ट शेयर करना है। एंड आपके रिजल्ट से कुछ लोगों की मदद भी होगी, एंड फिर आपका न्यूट्रिशन सस्ता भी हो सकता है। इस तरीके से आपने न्यूट्रिशन का मैसेज हर एक इंसान को जरूर देना है। एंड दूसरी चीज आप अपने गोल्स में लिख सकते हैं अपने रिलेशन का गोल। आपके किसी के साथ कोई भी अनबन चल रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये अनबन कुछ नहीं है। आप उस मैटर सॉल्व कीजिए, बात कीजिए, एंड जैसे ही आप लोग बात करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है। सो आप सभी लोगों को आप फिर से वेलकम है हमारी मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी ऑन आवर हेल्थ। मोटापा क्यों खतरनाक है, क्यों इसके बारे में हम सबको अलर्ट और अवेयर होने की जरूरत है। क्यों मोटा पेट सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकली अच्छा नहीं लगता, बट वो आपको अंदर भी बहुत ज्यादा बीमारियों का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। माय नेम इज कनिका, मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अभी तक मैंने 35 किलो यानी 35 kgs फैट लॉस करके खुद को आइडियल बॉडी वेट पे किया। लाइफ टोटल चेंज हो चुकी है, अभी मसल गेनिंग पे हम काम कर रहे हैं। मुझे सर्वाइकल माइग्रेन, फैटी लीवर ग्रेड 3 एंड मुझे क्रॉनिक एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम थी जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती थी, कुछ भी खाती थी बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, बार बार वॉमिट मुझे आती थी, पूरा दिन जलन बनी रहती थी। एंड डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था 2 टाइम एसिडिटी का कैप्सूल खाना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ डॉक्टर्स आपको मेडिसिन जरूर बताते हैं कि आपको ये टेबलेट खानी है, बट ये नहीं बताते इस टेबलेट के साथ या ये बीमारी आपकी खाने पीने की वजह से ठीक भी हो सकती है। सो हम सुबह कैप्सूल खाते थे, शाम को कैप्सूल खाते थे, बट चाय पकौड़े टिक्की फ्राइड ये सब कुछ हम खाते थे। ठीक है, सो जिस वजह से प्रॉब्लम थी वही हम बार बार रिपीट कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे एसिड रिफ्लक्स हुआ। ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्टेज ऑफ एसिडिटी होती है। एंड अभी पिछले 2 साल से मैं मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। मुझे 2 साल से एसिडिटी की, माइग्रेन की, सर्वाइकल की कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंकित सर के लिए।
42 kgs, यानी 42 किलो वजन कम किया, आइडियल बॉडी वेट पर किया। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अंकित सर आपको सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करवाते हैं ना, आज से 2 साल पहले 8 महीने के लिए वो बेड पर थे। आप लोग सोच के देखिए, एक नौजवान लड़का बेड पर हो, एंड उस टाइम पर जब काम करने की उम्र हो, मेहनत करने की उम्र हो, तो हमको कैसा लगता था। अंकित अपनी मर्जी से ना करवट ले सकते थे, ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे। हमने बहुत डॉक्टर्स के पास इनका ट्रीटमेंट करवाया, बट हर्बल लाइफ हमारी लाइफ में भगवान की तरह है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये प्रोडक्ट्स आपके लिए प्रोडक्ट्स होंगे, पर मेरे लिए ये भगवान है। हमारी लाइफ, हर्बल लाइफ ने चेंज की। मैं प्रॉब्लम में थी, मेरा बच्चा भी प्रॉब्लम में था, मेरे हस्बैंड प्रॉब्लम में थे, इस तरीके से डिप्रेशन वाली लाइफ हम जी रहे थे। बट हर्बल लाइफ ने हमारी सबकी लाइफ 360 डिग्री चेंज की। आज हमारे पेरेंट्स फिट हैं, हमारे बच्चे फिट हैं, हम फिट हैं। पूरी फैमिली हर्बल लाइफ का पूरा न्यूट्रिशन कंज्यूम करती है, एंड आज पूरी फैमिली फिट फैमिली बन चुकी है। सो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं, बट आपने वो करना है जो ये सिस्टम आपको बताता है। ये सिस्टम इतना पावरफुल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर सेहत की बात होती है, यहाँ पर जो पैसे आप कमाओगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो लोगों की ब्लेसिंग से आप कमाओगे। जितना न्यूट्रिशन आप लोग खाओगे, वो सारा न्यूट्रिशन का पैसा आपको हर्बल एक वापस देने का भी पावर रखती है। बट आपको इस सिस्टम में बने रहना है, सीखना है कि कैसे लोग अपने आप को फिट कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करके अपनी लाइफ को हिट कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप ये जरूर पढ़िए, ठीक है। ये मोटापा जो है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मजाक है। पापी पेट को भरने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी उसको घटाने में लगती है। एंड नीचे स्माइलीज दी हुई हैं, मतलब लोग ऐसी ऐसे जोक्स को पढ़ के सुन के फॉरवर्ड करते हैं, बट ये जोक नहीं है। एंड नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, जिंदगी की भाग दौड़ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, वरना ऐसा ना हो आप तो आगे निकल जाओ, पर आपका पेट आपसे भी आगे निकल जाए। ठीक है, अभी बहुत से लोग अभी भी हंस रहे होंगे, पर मैं आपको बताऊं अगेन, इट इज नॉट द मैटर ऑफ लाफ, हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है। यही मोटापा लोगों की जान ले रहा है। नेक्स्ट आप लिखिए, आज का ज्ञानवर्धक विचार याद रखें, आप नहीं चलोगे तो दवाइयां चलने लगेंगी। ये 100% सच है। अगर हम नहीं चलेंगे तो पूरी जिंदगी के लिए डॉक्टर आपकी और मेरी दवाइयां जरूर चला देगा। ठीक है, सो आपको ये जरूर समझना है। नेक्स्ट आप पढ़िए, ऐसी चीजों से दूर रहे जो आपको मोटा बनाती हैं, जैसे कि वजन तोलने की मशीन, शीशा, तस्वीरें और पतले दोस्त। ठीक है, एंड लोग ये जोक्स सुन के क्या करते हैं, हंसते हैं और इनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। सिर्फ वायरस ही नहीं, खुद को भी फैलने से रोकना है। बिल्कुल सही बात है ये। पेट के अंदर सब जाता है, बस पेट अंदर नहीं जाता। कितने लोग एग्री करते हैं कि पेट में तो हम सभी खा रहे हैं, अभी पिन्नियां जा रही हैं अंदर, अभी साग मक्की की रोटी तीसरे दिन बन रही है, ठीक है, कड़ी में घी डाल के खाया जा रहा है, क्यों, ठंड है। बट मैं आपको बताऊं, सब कुछ पेट के अंदर जाता है, बट पेट अंदर कब जाएगा ये सोचने की जरूरत है। एंड ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो बहुत मोटे लोग सुबह शाम इसका ही जाप करते हैं। कहते हैं, यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलो है, तो आप गलत ग्रह पर है, क्योंकि अगर आप चांद में होते तो आपका ये 100 किलो का वजन 16.6 किलो के होते आप, और अगर मंगल ग्रह पे होते तो 38 किलो के आप होते। तो आप क्या करें, डाइट ना बदलें, अपना ग्रह बदलें। कितने लोग मंगल ग्रह और चांद पे जाने वाले हैं, वेव करके बताइए कितने लोग जाने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये सारे जोक्स, ठीक है, आपके और मेरे लिए, ये हंसने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको और मुझको अलर्ट करते हैं कि मोटापा कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है, कितना ज्यादा लोग इस चीज को नॉर्मल सोचते हैं, बट ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आज आप देखिए, घर घर में हार्ट अटैक्स की न्यूज आ रही है, बच्चे से लेके बड़ों तक। पहले पहले हम सुनते थे हार्ट अटैक्स बड़ों को होता था, बट आज की डेट में बच्चों को हो रहा है। 13 साल के बच्चे को, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। आप लोग सोच के देखिए, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी और मेरी लापरवाही, आपकी और मेरी जीभ का स्वाद, आपका और मेरा ये ठंड का एक बहाना मारना। ठंड ज्यादा है तो गर्मा गर्म ए फ्रेश, मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत अच्छी लगती है। ठंड ज्यादा है तो चाय अच्छी नहीं लगनी चाहिए, ए फ्रेश पीजिए बनाकर। ठंड ज्यादा है तो कोसे पानी में नाइट वर्क्स लेकर रात को सोइए।
गरम गरम दूध पी के मत सोइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोगों को हार्ट अटैक्स इसी वजह से आता है। मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक्स रात को सोते हुए मिड नाइट्स में आता है। क्यों? क्योंकि रात को वो दूध पी के सोते हैं। सो आपको समझना है। एंड अभी हम पढ़ेंगे ओबेसिटी एंड कैसे इसको इवेल्युएट किया जाएगा। ओबेसिटी का मतलब होता है ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट का इकट्ठा होना आपकी सेहत को नेगेटिव इफेक्ट देता है। मतलब देखो कितना मजा आता है फ्रेश पी के। कल भी मैं आपको लोगों को बताऊं, हमने कल अलांटे में एंजॉय किया, बहुत कुछ किया, उसके बाद हम सबने ए फ्रेश पिया। एंड हर किसी के मुंह पे एक ही शब्द था कि मैम ए फ्रेश का तो कोई कॉम्बिनेशन, ए फ्रेश का तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अपने ए फ्रेश, अपने न्यूट्रिशन, अपने सारे सप्लीमेंट्स को प्यार कीजिए। ये आपको डॉक्टर की शक्ल नहीं देखने देंगे। ठीक है। ओबेसिटी का मतलब होता है मेडिकल कंडीशन। ये मेडिकल कंडीशन है, इसको ध्यान से समझो। मोटापा क्या है? बीमारी है। जब आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ चर्बी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है एंड उस चर्बी की वजह से आपकी और मेरी बॉडी की जो सेहत है, जो हमारी सेहत है, वो खराब होती है। एंड ये कैसे आप लोग चेक करोगे, कैसे पता चलेगा कि आप ओबीस कैटेगरी में हो? तो आपको चेक करनी है अपनी वेस्ट सरकमफ्रेंस। जो आपकी वेस्ट है, अगर मेन में वो 94 सेंटीमीटर है, अगर आदमियों में 94 सेंटीमीटर की अगर आपकी कमर है तो आप ओबीस कैटेगरी में हैं। और वुमेन 80 सेंटीमीटर से अगर आपकी कमर है तो आप ओबीस कैटेगरी में हैं। बीएमआई 30 to 40 होना ओबीस कैटेगरी को दर्शाता है। अच्छा, कोई चैट बॉक्स में मुझे बताएगा ओवरवेट की कौन सी बीएमआई होती है? ओवरवेट की बीएमआई कितनी होती है? ओबीस की तो 30 to 40 हो गई, ओवरवेट की कितनी होती है? आपको डेली हैप्पी टू हेल्प सेशन मिलता है ना? तो आप लोग बताइए, हैप्पी टू हेल्प ऐसे नहीं ऊपर से निकालना है, समझना है। बताइए कितनी होती है ओवरवेट की बीएमआई? वेरी गुड, इंटेलिजेंट आप लोग। ठीक है, 25 to 30। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, आप बहुत अच्छे कोच हैं। ठीक है। एंड तीसरी चीज है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं? क्या सुबह 8 8 9 9 बजे उठ रहे हैं? क्या आपको ठंड इतनी ज्यादा परेशान कर रही है कि आप पूरा दिन रजाई में बैठे रहते हैं? आप उठने का मन नहीं करता, पूरा दिन टीवी देख रहे हैं, अपने काम नहीं कर रहे? कैसी जिंदगी आप लोग जी रहे हैं? और आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, हम सबकी लाइफ में ना, जो पहले के जमाने की लाइफ थी और आज की जमाने की लाइफ है, बहुत अंतर है। अभी देखिए ऑनलाइन शॉपिंग होनी शुरू हो गई, होती है ना? बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मतलब फिजिकली एक्टिव हम लोग नहीं है। ठीक है। अभी तो आप लोग सोचो, राशन साबुन भी खत्म होता है तब भी घर पे आ जाता है। ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन, आप घर बैठे बैठे कुछ भी मंगवा सकते हो। तो आप लोग सोच के देखो, हर घर में वॉशिंग मशीन, हर घर में मेड्स हैं, हर घर में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिससे आपको और मेरा फिजिकल जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो चुकी है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी जी रहे हैं आप लोग? हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये भी आपका एक रीजन हो सकता है ओबीस होने का। मतलब बीमारी आपको तभी आती है जब बॉडी में गंदगी पड़ी होती है, एंड गंदगी मतलब फैट। लेजीनेस होना, पेनफुल मूवमेंट्स, मतलब चौकड़ी मार के बैठ नहीं सकते, अगर बैठ गए तो उठा नहीं जाता, सहारा लेना पड़ता है, पूरा दिन शरीर गिरा रहता है, लेजीनेस होना, ये सारी चीजें क्या है? आपको इवेलुएट, आपको सिम्टम्स देती हैं यू आर ओबीस पीपल। ठीक है। अब ओबेसिटी होती कैसे है, किन चीजों से ओबेसिटी होती है? नंबर 1 लिखेंगे, ईटिंग मोर कैलोरीज देन यू बर्न। मतलब आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न कर रही है या उसको खत्म कर रही है, आप जब उससे ज्यादा कैलोरीज खाते हो, वो आपका जो ज्यादा कैलोरीज है वो फैट में स्टोर होनी शुरू हो जाती है। मतलब इनटेक आपका ज्यादा है और आपका जो आउटपुट है या जो आप बर्न कर रहे हैं वो कम है। अब बर्न हम कैसे कैसे नहीं कर रहे? एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमारी डेली एक्टिविटीज ऐसी हैं, बैठने का काम है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी कैलोरीज बर्न ही नहीं होती। बहुत सारे लोग सुबह का वर्कआउट सेशन मिस करते हैं, शाम को सेशन मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड है। बहुत फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे, सर्टेन मेडिकेशंस में कॉज चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेडिसिन बिल्कुल भी बुरी नहीं है।
मेडिसिन बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बट अगर आप मेडिसिन को रूटीन में डेली लेते हैं और एक मेडिसिन आपने सोच लिया 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल से ले रहे हैं, तब ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। मेडिसिन इमरजेंसी के लिए बुरी नहीं है, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेंगे तो ये बहुत ज्यादा बुरी है। आपका लीवर, किडनी, आपका हार्ट धीरे धीरे डैमेज करती है आपकी मेडिसिन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेडिसिन कभी भी आपके रूट पर काम नहीं करती, ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए। अगर आपको कोल्ड है और आपने एंटीबायोटिक्स खाई, तो इट मींस आपके कोल्ड वाली चीज को उसने क्या किया, सप्रेस कर दिया। अच्छा, लोग पेन किलर्स खाते हैं ना, आपको मैं पेन किलर्स की साइंस बताती हूँ। आपको जब सपोज करो यहाँ पे दर्द हो रही है, आप कट लग गया, हमने क्या खाया, पेन किलर खाया, आपको लगता है उस पेन किलर से ये दर्द ठीक हो गया, आपको लगता है दर्द तो गायब हो जाता है। बट मैं आपको बताती हूँ, पेन किलर्स आपकी इस पेन का नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके माइंड में, कनेक्शन तोड़ देते हैं। ब्रेन से ही आपको क्या आता है, एक सिग्नल आता है यहाँ पे पेन है। तो वो पेन किलर्स क्या करती है, इसका और आपके दिमाग का कनेक्शन तोड़ती है। बस पेन, वो दर्द तो वैसी ही और होती रहती है, बट यहां से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसका कनेक्शन दिमाग से खत्म कर देती है। एंड तभी 3-4 घंटे के लिए वो आपका, अब आप लोग सोच के देखो माइंड पे कितना इफेक्ट पड़ता है मेडिसिन का, पेन किलर्स का, आपके नर्वस सिस्टम पे कितना इफेक्ट पड़ता है पेन किलर्स का। सो आपको समझना है, मेडिसिन सिर्फ आपके सिम्टम्स को सप्रेस करती है, कभी भी रूट पे काम नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे, बॉडी आपकी जब एक्सेस फिर क्या होता है, मेडिसिन आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करती है। देन अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, कभी बार बार भूख लगती रहती है, बार बार खाते हैं हम लोग, बार बार खाते हैं, रॉन्ग। कम से कम खुद को 1 से 2 घंटे का गैप दीजिए। 5 मील का मतलब होता है 5 मील, ये जो छोटा 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 आप लोग खाते हैं, इसको अनवांटेड मंचिंग बोला जाता है। ये रॉन्ग है। आपको नहीं पता आपकी कैलोरीज का जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो कितना है, और आप ये छोटे 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 चीजों से खाते खाते अपनी उस कैलोरी से सरप्लस चले जाते हैं। आपको लगता है मैंने थोड़ा सा ही खाया, मैंने थोड़ा सा ही खाया, पर ये थोड़ा थोड़ा बार 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 खाना, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। ठीक है, एंड आपकी जो डाइट है उसमें ज्यादा कैलोरीज का होना, ये भी आपको मोटा करता है, मोटापा करता है। लिक्विड कैलोरीज लेना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लेना, टी कॉफी लेना, जूसेस लेना, ये क्या है, ये लिक्विड कैलोरीज है, जिससे पेट भी नहीं भरता, बट इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, जिससे अगेन वो सारी कैलोरीज आपके फैट को स्टोर करती हैं। नींद ना आना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको 20 कैटेगरी में लेके जाता है। नींद प्रॉपर लोग करते लेते नहीं है, पानी कंप्लीट नहीं करते। अगेन, जब आप लोग पानी नहीं पिएंगे तो आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपके घर में पानी नहीं आता, आप लोग क्या करते हो, आप पानी बाल्टियों में, पतीलों में, सब में भर के रख लेते हो ना, कि 2 दिन अगर और नहीं आया तो। सेम आपकी बॉडी का ये काम है, आपकी बॉडी आपसे और मेरे से बहुत स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने बनाई हुई है, हम सबको भगवान ने बनाया है। सो आपकी और मेरी बॉडी स्मार्ट मशीन है। तो जब आप पानी नहीं पीते तो आपके सेल्स में पानी स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन वो पानी गंदा गंदा, वो कचरा बनता रहता है वो पानी आपके सेल्स में। ठीक है, प्रेगनेंसी में ओबीस होना इज नॉर्मल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्रेगनेंसी में ना, ये सोच लेते हैं कि यार कुछ भी खाओ, अभी मेरा टिक्की खाने का मन हो रहा है, टिक्की खिला दो। और अगर हम उन प्रेग्नेंट लेडीज को बोलते हैं कि आप न्यूट्रिशन लीजिए, आपको एक्चुअल में आपके बेबी को और आपको इस वक्त न्यूट्रिशन की जरूरत है, बट नहीं, प्रेगनेंसी में उन्होंने बोला है मेरा खट्टा खाने का जी करदा, मिठा खाने का जी करदा, मेरे को ये दे दो। मैं आपको बताऊं एक्चुअल में इसका इसका भी साइंस बताऊं, प्रेगनेंसी में ये क्रेविंग्स होती क्यों है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके बेबी, जब आपके वॉर्म में बेबी बनता है ना, सो वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से लेता है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा पीक पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि बेबी को बनाने के लिए मदर का ब्लड, मदर से सारी चीजें ली जाती हैं। उस टाइम पे वो जो क्रेविंग्स होती हैं वो न्यूट्रिशन की होती हैं, कि कुछ अच्छा दो, आयरन दो, कैल्शियम दो, विटामिन दो, मिनरल्स दो, क्योंकि बेबी को चाहिए आयरन, ये सारी चीजें चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, गलत खाते पीते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसी में मदर्स तो एंजॉय करती हैं, बट बाद में बच्चों को क्या हो जाती है,
प्री डायबिटीज हो जाती है। ये जो बच्चों को चाइल्ड बर्थ पे डायबिटीज होती है, ये गलत खाने पीने, मदर ने तो एंजॉय किया खूब मीठा, पर बाद में बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चों को छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। तो समझिए आप लोग, आपकी बॉडी की साइंस समझिए, आपके बॉडी के सेल्स की डिमांड समझिए कि वो चाहते क्या है और हम देते क्या है। नेक्स्ट, एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, जिसकी वजह से अगेन बढ़ती उम्र में तो ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, बढ़ती उम्र में तो ज्यादा अपना ध्यान रखना है। बट लोग क्या बोलते हैं, बढ़ती उम्र में लोगों को मोटापा बढ़िया लगता है, एंड फिर वो सोचते हैं कि ये कितने घटना हो, ये तो साडी उम्र च घटता ही नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर बॉडी एज अनटिल अनलेस 80 साल के आप लोग नहीं होते, आपकी बॉडी हर वो काम कर सकती है जो आप अपनी बॉडी से करवाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस में लोग बहुत ज्यादा गलत खाते हैं, जिसकी वजह से अगेन ओबीस कैटेगरी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो किसी पे जोर नहीं चलता, सिर्फ खाने पे जोर चलता है, खाना जो मन किया। एंड जब आपको, इसके ऊपर भी साइंस है, इसके ऊपर भी एक्चुअल में साइंस में आपको बताती हूँ, जब आपका दिमाग ज्यादा सोचता है तो आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी यूज होती है, एंड जब ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है तो आपको और मुझको इंस्टेंट स्पाइक चाहिए होता है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, एंड इंस्टेंट एनर्जी आपको गलत खाने पीने से मिलती है। एंड ये जो इंस्टेंट ब्लड शुगर स्पाइक होता है ना, अचानक से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देना, वो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग स्ट्रेस होते हैं वो हमेशा गलत खाने की चॉइसेस चूज करते हैं। एंड आपकी ओबेसिटी ये 5 टेस्ट से पता चलती है। आप कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, लीवर टेस्ट करवाइए, डायबिटीज चेक करवाइए, थायराइड एंड हार्ट टेस्ट, ईसीजी। ये सारे टेस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के नॉर्मल नहीं है, बट फिर भी वो चाय पीते हैं, वो फिर भी मेडिसिन खाते हैं। सो ये कुछ ब्लड टेस्ट है जिससे आपको पता चलता है कि आप ओबीस कैटेगरी में है या नहीं है। अभी आप देखिए टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, इस तरीके से मोटापा होता है। बहुत सारे लोगों का सिर्फ अपर बॉडी हैवी होती है, बाकी वो नीचे टांगे पतली होती है। नंबर 1 ओबेसिटी। किसी का सिर्फ टमी बार होता है, किसी का लोअर बॉडी थाइज और हिप्स बार होते हैं, किसी की लेग्स मोटी मोटी, थाइज मोटी मोटी होती है, एंड किसी का सिर्फ बेली फैट। तो इस तरीके से आपकी ओबीस कैटेगरी में आप लोगों को डिफाइन किया जाता है। सो अभी आप लिखेंगे नंबर 1, ओबेसिटी, इन एक्टिव ओबेसिटी। इन एक्टिव ओबेसिटी का मतलब होता है ये वो ओबेसिटी की कैटेगरी है जहां पर ओबेसिटी आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, आप पूरा दिन बैठे रहते हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ, पूरा दिन बैठे रहने से ये आपके किसी भी एक बॉडी पार्ट पे पूरा फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका बेली फैट हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हिप्स में बहुत ज्यादा फैट होता है, किसी की थाइज मोटी मोटी बहुत ज्यादा होती हैं, अपर बॉडी बिल्कुल। तो बैठे बैठे, मतलब बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी, जब आप बैठे रहते हैं पूरा दिन, काम चलते फिरते नहीं है, तो इस तरीके से देखिए आप, ये जो अपर बॉडी का पार्ट है वो हैवी हो जाता है। यहाँ पर इमेज भी दिखाई दी है। सेकेंड इज फूड ओबेसिटी। फूड ओबेसिटी का मतलब होता है ऐसा खाना जो आप, ऐसा मोटापा जो आप ओवर ईटिंग की वजह से आपको आता है, ये सारा मोटापा पेट की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों का पेट बाहर होता है। एंड मैं आपको बताती हूँ दूसरा रीजन है एक्सेसिव शुगर इनटेक। जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उनका बेली फैट कभी कम नहीं होता। एंड लोग हमें बोलते हैं कि मैम बेली फैट के लिए कुछ बताओ, बेली फैट कम नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जलेबी, बर्फी, पिन्नियां, मिठे वाली चाय, ये सब बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो शुगर आप लोग खाते हैं ये आपकी बेली फैट का बहुत बड़ा रीजन होता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, बेली फैट अगर कम करना है तो 4S पे काम कीजिए: शुगर, सिटिंग, सॉल्ट एंड स्ट्रेस। इनके ऊपर काम कीजिए, कम नमक खाइए, कम चीनी खाइए, बैठे मत रहिए, और स्ट्रेस, स्लीप भी आप ले सकते हैं। इन चीजों पे अगर आप काम करेंगे सो बेली फैट कम होता है। नेक्स्ट इज एंजाइटी ओबेसिटी। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी ओवर ईटिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन है, लोग रात को 2-2 बजे
आइसक्रीम खा रहे होते हैं, रात को 2-2 बजे चाय बनाकर पी रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे फूड क्या होते हैं, ये इंस्टेंट आपकी बॉडी में शुगर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा फील होता है, एनर्जी फील होती है। ठीक है, सो ये एंजाइटी ओबेसिटी आपको मैक्सिमम फाइट और फ्लाइट मोड पे रखती है। फाइट और फ्लाइट मोड पता है क्या होता है आपको? फाइट और फ्लाइट मोड का मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपके सामने शेर आ गया, अब आप क्या करेंगे? या तो भागेंगे या तो लड़ेंगे। सेम सिचुएशन स्ट्रेस वाली होती है। स्ट्रेस जब आप लोग लेते हो ना, आप अच्छा बताओ, आपकी बॉडी सेल्स को थोड़ी पता है ये बाहर की दुनिया, वो तो आपकी बॉडी के सेल्स हैं, आपकी बॉडी को चला रहे हैं। अब आप जब स्ट्रेस लेते हैं, जब मैं स्ट्रेस लेती हूं, तो सेम वही कंडीशन आपके सेल्स को फील होती है कि सामने शेर आ गया एंड अभी फाइट और फ्लाइट मोड है। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी, इतना स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। एंड इस कैटेगरी थी, आप देखिए इमेज, जिनको एंजाइटी ओबेसिटी होती है, उनका जो लोअर पार्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, फैट एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, देन इज योर वीनस ओबेसिटी। वीनस ओबेसिटी का मतलब होता है, ये आपकी जो वेन्स होती है ना, विसरल फैट, वेन्स में फैट का स्टोर होना, एंड ये बहुत डेंजरस होती है। ठीक है, एंड ये आपको मैं बताना चाहती हूँ, जेनेटिक्स भी होती है, बहुत सारे लोगों में जीन्स में, क्रोमोसोम्स में ये चीज दिक्कत होती है। एंड मैं आपको बताऊं अगेन, आप अगर खाना पीना सही रखेंगे, अपनी आदतें चेंज करेंगे, अच्छे लोगों में रहेंगे, अच्छा सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ अगेन, इस मोटापे से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। ठीक है, एंड ये मैक्सिमम, ये वाला जो ओबेसिटी होती है, ये प्रेगनेंसी में होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में जैसे मैंने आपको बताया, कम जगह होने की वजह से ये वेन्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत स्लो स्लो मूव होता है। देन ग्लूटन ओबेसिटी। ग्लूटन ओबेसिटी का मतलब होता है, ये वो ओबेसिटी है जो आपको ग्लूटन, ग्लूटन किस में होता है, मैदा में, गेहूं में, चावल में, सब में ग्लूटन होता है। ठीक है, तो इसको खाने की वजह से आपका मोटापा बढ़ना। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो ग्लूटन है वो आज की डेट में आपके और मेरे लिए, और आज की डेट में तो सच्ची बताऊं, गेहूं बहुत गलत तरीके से बनता है एंड गलत तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होती है। सो अलग अलग मिलेट्स यूज कीजिए, ज्वार लीजिए, बाजरा खाइए, अलग क्विनोआ खाइए, ये सारी चीजें खाइए। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे लोगों का जो मोटापा होता है वो इस तरीके से थाइज, लेग्स में ज्यादा होता है, पूरा बॉडी सेम। एंड ये अगेन आपको हार्मोन्स चेंज, ये मैक्सिमम वुमेन्स में होता है, मेन में ये मोटापा कम पाया जाता है, वुमेन्स में ये वाला मोटापा बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, एथेरोजेनिक ओबेसिटी। ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। मैं आपको बताऊं, जब आपकी नेक पे मोटापा आ जाता है ना, नेक पे जब मोटापा आ जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ, आपके लंग्स में ब्रीदिंग, सांस नहीं आती, एयरवेज टाइट हो जाते हैं, जगह कम हो जाती है। ठीक है, सो आप लोगों को समझना है, ये उन लोगों में भी ज्यादा होता है जो बहुत ड्रिंक करते हैं। ठीक है, सो बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रिंक यूज करते हैं, एंड इस तरीके से ये आपके पूरे पेट के एरिया में फैट स्टोर हो जाता है। इस तरीके से आपको ओबेसिटी समझ में आएगी। एंड अभी जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगर हम जाएं, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ, मेडिकल यूज, मेडिसिन जब आप लोग खाते हैं, फास्ट फूड का इजीली अवेलेबल होना, हर गली में, हर मोहल्ले में, आपको मैं बता दूं फास्ट फूड है। बहुत सारे लोगों को अगर कुछ समझ में ना आए बिजनेस क्या करना है, मैं आपको बताऊं सिंपल, फास्ट फूड खोल लेते हैं लोग। फास्ट फूड खोल के मैं आपको बताऊं, आधी जनता वहां पहुंच जाती है, ट्राई करने के लिए पहुंच जाती है। एंड आपको मैं बताऊं, एक तरफ चाट होगी, एक तरफ फ्रूट चाट, वो होगा आपका जंक फूड। मैं आपको बताऊं, फ्रूट वाले के पास कम भीड़ होगी, चाट जंक फूड के पास ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी ज्यादा क्रेजी हो चुकी है दुनिया जंक और फास्ट फूड खाने के लिए। एंड आपको लगता है वो तेल में जो तल रहे हैं वो आपके लिए वो तेल फेंकते होंगे, फिर वो नया तेल लेके आते होंगे, आपको लगता है इतना ध्यान रखते हैं आपका? नहीं, बट आपको जीभ के टेस्ट के लिए हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करनी ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है,
फिजिकल एक्टिविटी इन्वायरमेंट ना होना। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ, आपके घर में हर एक इंसान को एफ्रेश बना के दीजिए। आप जब एफ्रेश पीते हैं, दूसरों के लिए चाय बना रहे होते हैं, माहौल घर का अच्छा नहीं है। चार बंदे चाय पी रहे हैं, दो बंदे एफ्रेश पी रहे हैं, वो दो बंदे चार बंदों के साथ कभी ना कभी चाय पी ही लेंगे, पी ही लेंगे। माहौल बनाइए, हर अपनी फैमिली का कल्चर बनाइए कि सुबह का मॉर्निंग का जो शेक है वो हर एक इंसान के पेट में जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में ना ये नीड है, ये जरूरत है। आपको चाहे, मैं आपको बताऊं, जरूरत हो, फील हो ना हो, बट मैं आपको बताऊं जैसा माहौल आज की डेट में चल रहा है ना, सुबह का हर किसी का ब्रेकफास्ट शेक ही होना चाहिए। शेक 250 कैलोरी में आपको पोषण दे के जाता है। उसमें वो सारे विटामिन मिनरल्स हैं, उसमें वो सब कुछ है, फाइबर प्रोटीन सब कुछ है, जो आपकी और मेरी बॉडी के लिए बनाया गया खाना है। आपकी और मेरी बॉडी को यही चाहिए। आपकी और मेरी बॉडी को सुबह सुबह चाय बिस्किट रस नहीं चाहिए, सुबह सुबह परोठे नहीं चाहिए, सुबह सुबह बिना तला हुआ परोठा नहीं चाहिए, सुबह सुबह एयर फ्रायर वाला स्नैक नहीं चाहिए। समझिए इस चीज को। एक्चुअली हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, आपकी और मेरी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, एंड वो तब आप डेली लोगे जब आप अपने घर का इन्वायरमेंट ऐसा बना दो। सो इन्वायरमेंट बनाइए, कल्चर बनाइए। आपके बच्चे सुबह स्कूल जाएं तो शेक पी के जाएं, डायनो शेक बना के दीजिए। अपने हस्बैंड को अगर आप भेज रहे हैं बिजनेस करने के लिए घर से बाहर, तो उनको भी शेक दीजिए। एटलीस्ट मॉर्निंग का शेक, हर किसी इंसान का शेक ही होना चाहिए ब्रेकफास्ट। देन लेस एजुकेशन एंड स्किल्स। हम सबको हर्बल लाइफ से पहले कोई भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल सच है। हम खुद सुबह उठ के सैंडविच बनाते थे, अंडे की ऑमलेट्स बनाते थे, बहुत कुछ अलग अलग चीजें मैं बनाती थी, पोहा बनाती थी, ये बनाती थी। बट मैं आपको बताऊं, उन सारी चीजों में फैट ज्यादा, कैलोरी ज्यादा, एंड न्यूट्रिशन कम होता था, जिसकी वजह से हम खुद ओबीज नहीं, ओवर, क्लिनिकली ओबीज कैटेगरी में थे हम लोग। तो आप लोग सोच के देखिए, फूड मार्केटिंग आपके सामने, कंपनीज एडवर्टीजमेंट्स ऐसी देती हैं, आपके सामने बड़े बड़े बोर्ड ऐसे लगे हुए होते हैं। जब आप शॉपिंग करने चले जाओ, आपने कभी नोटिस किया जो चॉकलेट्स होती हैं, चिप्स होती हैं, वो हमेशा नीचे वाले उस पे क्यों लगाई जाती हैं? ताकि बच्चों का हाथ पहुंच जाए। आपको मैं बताऊं, कंपनीज, फूड स्टोर्स, हर वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके और मेरे घर में गलत खाना जाए। तो बच्चे जब वो चॉकलेट उठाते हैं तो पेरेंट्स उनकी फुलफिल करने के लिए देनी पड़ती है। तो मैंने इसके लिए भी आपको तरीका बताया था, जब भी शॉपिंग करने जाओ अपना शेक पी के जाओ। जब आप हेल्दी पी के जाते हो, हेल्दी आप लेके जाते हो बॉडी में, तो आप हमेशा देखना, आप कभी चेक करना, कभी आप गलत खा के शॉपिंग करने जाना, कभी आप अच्छा खा के शॉपिंग करने जाना। आप खुद देखोगे कि आपने क्या क्या चीजें अच्छी अच्छी उठाई जिस दिन शेक पी के गए, और जिस दिन शेक नहीं पिया, अनहेल्दी खा के गए, उस दिन आपने सारा कुछ ही अनहेल्दी उठा के लेके आना है घर में। सो हमेशा जब भी शॉपिंग करने जाओ, क्या करके जाओ, अपना पेट शेक से भर के लेके जाओ। ठीक है? बहुत इफेक्टिव चीज है ये। ठीक है? सो जैसे मैंने आपको बताया, डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिससे इंसुलिन का बार बार आना उसको ब्लॉक कर देता है, एंड जिसकी वजह से फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, एंड आप और मैं मोटे होने शुरू हो जाते हैं। एंड ये वेरी वेरी, ये जो लास्ट में आपको बता रही हूँ ना, मेंटल इलनेस, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। डिप्रेशन, हर घर में डिप्रेशन है, हर घर में स्ट्रेस है। छोटे बच्चे को पेपर का स्ट्रेस, छोटे बच्चे को स्कूल जाने का स्ट्रेस, बड़ों को घर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, हर किसी को स्ट्रेस है। एंड मैं आपको सच में बताऊं, हर्बल लाइफ की ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीजर है। कल मैं आपको बताऊं, कल हमने 30 लोगों ने इकट्ठे मूवी इंजॉय की, एंड वो 8 घंटे हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आए कि वो 8 घंटे कहाँ चले गए। कल हम सारे लोगों ने
एक सेकंड भी नहीं सोचा कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या है, कुछ नहीं। एंड मैं आपको बताऊं, ये तो एक छोटी सी मूवी आउटिंग थी। जब आप बड़े बड़े वेकेशंस में जाते हो, बड़े बड़े ट्रेनिंग इवेंट्स में जाते हो, सच ये डेली सेशंस लगाते हो, आपकी धीरे धीरे वो डिप्रेशन वाली लाइफ हेल्दी और हैप्पी वाली लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। बट मैं आपको बताऊं वो कैसे होगा, डेली सेशन लगा के होगा। एक महीना, मेरे कहने से जितना भी लिंक आपके आपके फोन पे आता है, जो भी लिंक आता है, अगर आपने वो एक महीना लगातार लगाया, आप खुद देखोगे कि मैं खुश रहने लग गई हूं। आपको खुद को ऐसे फील होगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन नेक्स्ट, ये सारी बीमारियां बड़े बड़े पर्चे पे लिख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से हैं। जो लोग बड़ी बड़ी दवाइयां, बड़े बड़े डॉक्टर्स से इलाज करवा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप अपना इलाज खुद करवा सकते हो अपने हाथों से। ना तो कोई मेंटोर, अच्छा आपको लगता है आप फिट हो रहे हो तो मैं, मेरा कोई रोल है, मैं सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ, मैं बहुत लोगों को गाइड करती हूँ, बट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुद की लेते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, रिजल्ट उनका आता है। ठीक है। सो आप लोग देखो, ब्रेन में स्ट्रोक का होना इज ऑल्सो ड्यू टू फैट। ठीक है। आप लोग सोचो, जब आपकी बॉडी में फैट होता है, सो आपकी पूरी ब्लड प्रेशर, आपकी पूरी वेन्स में जो ब्लड घूमता है, वो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाता है। इसी की वजह से आपको स्ट्रोक्स आते हैं। डिप्रेशन भी फैट की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन आपकी बॉडी में नेगेटिव, जो आपको, जो नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिविटी को क्या करते हैं, जनरेट करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, हार्ट अटैक्स। अगेन, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन स्पाइक होगा, वेन्स में कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, अगेन आपकी आर्टरीज और वेन्स को लोड करना पड़ता है एंड हार्ट अटैक्स आते हैं। लीवर का डैमेज होना, अगेन लीवर डैमेज क्यों होता है? क्योंकि एक्सेसिव फैट को लीवर कब तक स्टोर करेगा, कब तक उसको फिल्टर करेगा? अगेन लीवर डैमेज होने का कारण है ओबीसिटी, कैंसर। जितने सारे लोगों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंसर की प्रॉब्लम है या कैंसर से बचना चाहते हैं, अपनी बॉडी से चर्बी, फैट को निकाल दीजिए। यही कैंसर, ये कैंसर क्या, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज है, जब वो लंबे समय तक पड़ा रहता है वो गलता है। जब वो गलता है तो वो सड़ते सड़ते ट्यूमर बनता है, फिर ट्यूमर कैंसर बनता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, बार बार जब आप गलत खाते पीते रहते हैं, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, क्रिस्टल्स में वो बनते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं एंड फिर वो स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होना, अगेन ड्यू टू फैट। मसल्स और बोन्स का कमजोर हो जाना, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, गठिया होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। जॉइंट्स में पेन होगा जब आप उसको इतना ज्यादा भार डाल के अपनी बॉडी को चलाते रहते हैं, होगी दर्द। ठीक है। इस तरीके से आपका जो फैट है, आपके जॉइंट्स, आपकी मसल्स, हर चीज को जॉइंट पेन, ये इनफर्टिलिटी होना, पीसीओडी होना, पीसीओएस होना, मैं आपको बताऊं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको बड़े बड़े इलाज बताएंगे, बट अगेन इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीजन है आपकी बॉडी में एक्सेस फैट का होना। किडनी फेलियर्स, किडनी कब तक आपको और मेरा कचरा फिल्टर कर करके कब तक अपने आप को प्रॉब्लम में डालती रहेगी? वो एक एक बारी को गिव अप करेगी। आप कभी चेक करना, आप अपनी अपनी जो मेड्स होती है ना, काम करने वाली जो बाई आपने रखी है, आप उसको ना डेली ज्यादा ज्यादा काम देना, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, वो 10 दिन के बाद आपको बोलेगी बीबी मैं नहीं आंदी हूँ, मैं आता ना, वो बहाने मार के छोड़ के चली जाएगी। आप खुद ही नहीं कर पाओगे। आपकी किडनीज, हार्ट, लीवर कैसे कर रहे हैं आप लोग सोच के देखिए। स्किन पर रैशेस होना, स्किन पर एलर्जी होना, डार्क सर्कल होना, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ फैट। गर्दन काली होती है लोगों की, माथा काला होता है, स्किन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, एक्ने होती हैं, हर चीज की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फैट है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मुझे जो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, मेरे को तो डॉक्टर ने बोला था पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी 2 टाइम, बट मैं आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि खुद की बॉडी से 35 किलो फैट निकाल दिया, वजन कम किया, बट फैट को निकाल के कम किया। ये बहुत बड़ी बात है। वजन कम तो करना है, बट क्या मसल्स को कम करके करना है, क्या वाटर को निकाल के करना है, या एक्चुअल में गंदगी को निकाल के करना है?
जैसे जैसे फैट निकलता है वैसे वैसे आप लोग नींद भी अच्छी आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को रात को नींद भी नहीं आती। बट मैं आपको बताऊं, वो जो फैट आपकी बॉडी में तबाही मचा के रखता है ना, उसकी वजह से मैं आपको बताऊं गुस्सा भी ज्यादा आता है, नींद भी नहीं आती, लड़ाइयां भी ज्यादा होती हैं। गुरमुख सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, आपके खाना ही सब चीजों का सॉल्यूशन बन सकता है। खाना अच्छा होगा, रिश्ते भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, मूड भी अच्छा होता है। और मैं आपको सच में बताऊं, जब आप आइडियल बॉडी वेट को अचीव करोगे ना, रियली मैं आपको बताती हूँ, गुस्सा सच में कम हो जाता है। आपकी बॉडी से वो सारी नेगेटिविटी, सारा कचरा आपकी बॉडी से निकल जाता है। एंड ये आप लिखो, कैंसर्स एसोसिएटेड विद ओवरवेट एंड ओबेसिटी, ये सारे कैंसर्स सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से बॉडी को होते हैं। थायराइड, ब्रेस्ट, लीवर, कॉल ब्लैडर, अपर स्टमक, पैनक्रियास, ये सारे कैंसर्स सिर्फ और सिर्फ गलत खाने पीने की वजह से। एंड मैं आपको बताती हूँ, जब आप लंबे समय तक गलत खाते पीते रहते हैं, आपकी बॉडी आपको हर समय सिग्नल देती है। आपको मैं बताऊं, मोटे लोगों को और क्या सिग्नल चाहिए, आपका पेट बाहर है, आपको सांस नहीं आती, आपसे चला नहीं जाता, बैठ के उठा नहीं जाता, आप लोग अपनी मर्जी से कपड़े खरीद नहीं सकते, जो आपको, आप लोग सोच के देखिए, डिप्रेशन होगा ही होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जीने का मजा नहीं आएगा। और कितने सिम्टम्स आपको चाहिए, सर दर्द से लेकर पैर दर्द, हर चीज का कारण आपकी बॉडी में पड़ी चर्बी है। ठीक है, सो अपने आप को फिट कीजिए, कैंसर फ्री हम सभी लोग जी सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने और मैंने अपनी क्या किया, डाइट को ठीक किया। सो अगर आज की डेट में दो ऑप्शन है, आज की डेट में दो ऑप्शन है, या तो ये वाली लाइफ या तो ये वाली लाइफ। अगर तो ये वाली लाइफ होगी, सो प्रेजेंट अगर ऐसा होगा तो फ्यूचर ऐसा होने। एंड आपको मैं बताऊं, ये जो खाने पीने की आदत गलत है। आप देखिए, स्ट्रेस, मोटापा भी, स्ट्रेस भी, लोनलीनेस भी। एंड आप देखिए, अगर आपने इसको चूज किया, सेकंड वाले को चूज किया, सो आपकी पूरी फैमिली हेल्दी और हैप्पी जीने वाली है। उन सबको, आपके बच्चों को भी समझ में आएगा हेल्थ एक्चुअली क्या होती है। सो आपको डिसाइड करना है। सो बेस्ट सॉल्यूशन है आइडियल वेट। आइडियल बॉडी वेट पे जब तक नहीं आओगे, तब तक प्लीज हर्बल लाइफ से अपना रिश्ता मत तोड़ना, कोचेस के साथ टच में रहना। आइडियल बॉडी वेट आपका और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम हमेशा बोलते हैं ना, वोट डालेंगे, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आपको बताऊं, वोट तब डालना अच्छा लगता है, देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वेदर के बारे में, सड़कों के बारे में, नेताओं के बारे में, या लोगों को डिस्कस करना तब अच्छा लगता है जब खुद को, आप अपने आप को नंबर वन प्रायोरिटी देते हैं। कब तक डिस्कस करते रहोगे, तब कब तक इधर उधर की बातें करते रहोगे, कब तक नेता नेता आपको आइडियल बॉडी वेट पे लेकर नहीं आएगा, नेता कोई भी हो। ठीक है, वोट डालने से आप आइडियल बॉडी वेट पे नहीं आओगे। सबसे पहला काम खुद को फिट करना है, फिर बाकी सारे काम। सबसे पहले खुद की लाइफ को बेटर करना है, बाकी सारी जिंदगी पड़ी है दूसरों को डिस्कस कर। पहले खुद को देखिए, पहले खुद की कमियां देखिए, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता, आप अच्छा डाइट लेते हैं कि नहीं लेते। आप अपनी जिंदगी को पहले संवारिए, दूसरों की जिंदगी संवारने के लिए पूरी जिंदगी आपके पास है। बट अगर आप फिट नहीं है तो दूसरों को मत बोलिए आप लोग। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग अपना जो खाना है उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं। ये मेजर्स है। स्ट्रेस कम कीजिए, स्ट्रेस कम होगा जब अच्छे लोगों में रहोगे। एक्सरसाइज डेली कीजिए, नींद अच्छी लीजिए, एंड 15-15 दिन बाद, महीने बाद अपना वेट चेक कीजिए। डेली डेली वेट चेक मत कीजिए। अल्कोहल को छोड़िए, प्रोसेस्ड और शुगर फूड को बंद कीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कीजिए, फास्ट फ्राइड फूड्स को बंद कीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेना शुरू कीजिए। एंड प्रोटीन आपकी तीनों मील्स में होना बहुत जरूरी है। जब भी लंच आप लोग करें तो उसमें दाल सब्जी जरूर ऐड कीजिए। दाल इज वेरी गुड ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन। मटर यूज कीजिए, बीन्स यूज कीजिए, ये सारी क्या है, प्रोटीन की सोर्सेज है। ठीक है, फाइबर ऐड कीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, अपना बैलेंस करके चलिए कैलोरीज को। बहुत सारे लोग हेल्दी खाते हैं बट बार बार थोड़ा थोड़ा खाते हैं, उसको मत कीजिए। ठीक है, हेल्दी भी एक्सेस में खाओगे तो वो आपको मोटापा ही देने वाला है। ठीक है, सो ये सारा, स्टे हाइड्रेटेड,
एंड अपने मील्स को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मील्स को स्किप करते हैं, जिससे क्या होता है जब मील खाते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। एंड आपको ये सारे पैरामीटर्स पे ध्यान रखना है। एंड लास्ट में आपको एक ही चीज बोलने वाली हूँ, जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, समझो उसके पास सब कुछ होके भी कुछ नहीं है। ठीक है, सो आप सब लोगों को अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ लंबे समय तक जाने वाली है, चलने वाली है। एंड मैं आपको बताऊं, ये है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के रिजल्ट्स के पीछे 5 चीजें: वेलनेस कोच, आपका न्यूट्रिशन, आपकी एजुकेशन जो कि आपको जूम सेशन से मिलती है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, एंड देन सपोर्टिव कम्युनिटी। ये 5 चीजों में से भी अगर एक चीज मिस है तो मैं आपको बताऊं रिजल्ट्स नहीं आएंगे। या बड़ा बड़ा लिख लीजिए, आज नहीं तो कल आपको ये 100% समझ में आने वाला है कि मेरा इन 5 में से कौन सा पैरामीटर मिसिंग था। ये 5 के 5 पैरामीटर अगर आप प्रॉपर डेली जूम सेशन कैमरा ऑन करके लगाएंगे, अगर आप कोच के टच में रहेंगे, अगर आप नॉलेज लेंगे, न्यूट्रिशन अच्छे से लेंगे, एंड लास्ट चीज वेलनेस कोच आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, तो 100% हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास इतनी पावर है कि आज आप जितनी मर्जी प्रॉब्लम में अपनी बॉडी को लेकर घूम रहे हैं, एक दिन आप भी यही बोलेंगे कि माई सेल्फ, मेरा नाम, मैं मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए। आई होप आज आप सभी लोगों को अपने आप के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि आपने देर से सही बट बेस्ट प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया है। आज से आप लोग डिसाइड कीजिए। देखो, मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ 2025 आने वाला है। बहुत सारे लोग हर साल सबसे पहला गोल लिखते हैं, इस साल से पतले होंगे, इस साल से ये चीज छोड़ देंगे, इस साल से। आप उस कैटेगरी में मत जाइए। एंड जनवरी फरवरी तक आते आते वो सारे गोल्स भूल जाते हैं, वो फिर से वही जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। हम लोगों के पास मौका है 2025 में एक नया मिशन लेके जाने का, कि 2025 में अभी मैंने उन लोगों को फिट करना है जो ये गोल्स लिखते हैं, उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप हर्बल लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा पार्ट अभी तक इतना ही था। अभी ओवर टू हिमांशु सर, तो बढ़िया सी क्लैपिंग दोनों हाथ ऊपर करके हिमांशु सर के लिए कर दीजिए। एंड शालिनी मैम, आप रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे, एंड रिजल्ट रिकॉर्ड करके ग्रुप में ही शेयर करने। ठीक है मैम, एंड हिमांशु सर ओवर टू यू, बढ़िया सी क्लैपिंग। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले तो कनिका मैम के लिए क्लैपिंग कर दो। मैडम इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, साथ में एक मिशन लेके चले गए सबको फिट करने का, और मेडिसिन फ्री लाइफ स्टाइल समझा रहे हैं मैम सबको। तो मेरा नाम हिमांशु गौतम है और मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस सिस्टम में जुड़े हुए 1 ईयर हो चुका है, और मैंने अब तक अपना 23 फैट रिड्यूस करके आइडल वेट अचीव किया है, और अपने मसल गेनिंग पे काम कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले अगर अनम्यूट करना चाहूंगा तो मैम आपकी डिवाइस पे कौशल्या मैम लिखा है। कौशल्या मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। शायद कौशल्या मैम के गेस्ट आए हैं कोई, कुर्बानी। तो मैम अपनी तरफ से आप अनम्यूट कीजिए। रेनू बेला लिखा है आपके डिवाइस पे मैम। मैम अनम्यूट नहीं हुआ अभी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मोटापे के बारे में। जो आज जो सभी बीमारियों की जननी है मोटापा, इससे ही सभी बीमारियां होती है। और हम इस ऐसी कम्युनिटी में आ गए हैं जहां हम धीरे धीरे अपना मोटापा कम कर रहे हैं, अपनी बीमारियां कम करते हैं। इसके अलावा और दुनिया में कोई मतलब सोल्यूशन है ही नहीं कि हम मोटे मोटे से पतले हो सकते हैं। ये आज कनिका मैम ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है, बहुत अच्छी क्लास थी। और कल जो हमने एंजॉय किया है, हम मतलब सबसे ज्यादा एंजॉय किया हमने, बहुत ज्यादा। हम स्ट्रेस सब कुछ लाई सब भूल गए थे और एक बच्चे की तरह बन गए थे। बहुत अच्छी मतलब
मैम ने इतना ध्यान रखा एक एक चीज का, इतने मतलब केयरिंग लविंग है मैम। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छी कम्युनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और नेक्स्ट मैं अब अनम्यूट करूंगा। आपके डिवाइस पे तनु मैम लिखा है, तनु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। माय नेम इज तन्नू। मैंने इस सिस्टम से जुड़ के अपना 11 केजी फैट लॉस कर लिया है। और मैडम आज का सेशन बहुत अच्छा था। ओवरवेट के ऊपर था, और हम मैडम इसमें से मतलब कि फैट की वजह से ही सारी प्रॉब्लम होती है। कैंसर और स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सारा कुछ ही फैट की वजह से होती है। और ये जो हमें कम करना है, वो धीरे धीरे हम अपना ये सारा कम कर रहे हैं, अपना अच्छा हेल्दी फूड लेके, न्यूट्रिशन लेके। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे श्वेता नवीन लिखा है मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। और थैंक यू सो मच हर्बल लाइफ। कल का जो हो रहा था, मतलब कि इतना ज्यादा हमने इंजॉय किया वहां पे, हम सब कुछ भूल चुके थे। सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करूंगी। माय नेम इज श्वेता, मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस सिस्टम को प्लग इन किया था, 1 ईयर हो चुका है मुझे। मैंने अपने एस्थमेटिक और एलर्जी की प्रॉब्लम को क्योर किया है। और मैम जो आज का टॉपिक था बहुत अच्छा था, कि सर से पैरों तक। मैम सच में कभी सर दर्द करता था, कभी पेट दर्द करता था, कभी पैरों में दर्द होती थी। मतलब कि अब इस सिस्टम में आके हम बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं। मैम ये सब कुछ हुआ है हमारे स्पॉन्सर हिमांशु सर और रिम्पी मैम की वजह से। और इतनी अच्छी जो नॉलेज देते हैं और हमारा इतनी ज्यादा ध्यान रखते हैं मैम, इसके लिए मतलब कि शब्द ही नहीं है कि कैसे हम मैम थैंक यू करें। कल हमने सच में मैम बहुत इंजॉय किया, हम नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा दूर थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे राकेश कुमार शर्मा सर लिखा है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम से प्लग इन और मैं 6 मंथ हो गए हैं। और 6 मंथ में मैंने 9 kg अपना फैट लॉस किया, अभी आइडल वेट पे हूँ। पहले तो मैं मैम का थैंक यू करता हूँ, जिनके ऑल एफर्ट्स लग के कारण कल हमने गेट टुगेदर जिसमें बहुत ही मजा आया। और जिसके सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन मैडम को ही जाता है, क्योंकि जब हम लंच भी कर रहे थे तब भी मैं देख रहा था कि अंकित सर और मैम पूरी अपनी टीम का, पूरी फैमिली का इस तरह से ध्यान रखते हैं जैसे पेरेंट्स रखते हैं। और उसके बाद में आज की अमेजिंग क्लास, क्योंकि जिसका मूल कारण ओबेसिटी है। और हम जब स्कूल में पहले भी जाते थे, अब आज के टाइम में भी हेल्थ इज वेल्थ लिखा होता है। और आज की क्लास से हमें ये पता चल गया कि भाई हेल्थ हमारी वेल्थ कैसे है। और आज की क्लास के जो मेन इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके कारण भी हम हैं और इसके निवारण भी हम हैं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हैं, अच्छी चीज सीखते हैं, वो अच्छी चीजें हमारे दिमाग में जाती हैं, जो आज कल कभी न कभी हमारे ऊपर उसका इफेक्ट होगा ही होगा। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो फिर उसी लाइफ में आ जाते हैं। और इसके बाद में काश मुझे ये 10 साल पहले ये कम्युनिटी मिल गई होती, तो आज जो मेरी बॉडी एज, मतलब जो नॉर्मल एज है वो 53 है, वो 25 होती। तो इतना इस कम्युनिटी का पॉजिटिव इफेक्ट है, जो हम क्लास में भी देखते हैं और कल भी देखा है। और इन फ्यूचर भी मैम ऐसी जो इवेंट्स हम कंडक्ट करते रहेंगे, जिससे हमारी फैमिली का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। और जो स्ट्रेस या नेगेटिविटी है, जो आज के दौर के मेन कारण है सभी चीजों के, क्योंकि पहले इकट्ठी फैमिलीज रहती थी, तो ये हमारी जो एक हर्बल लाइफ की कम्युनिटी है, जो हमारी फैमिली है, ये हमें इन चीजों से दूर रहने की एक तो एजुकेशन दे रही है, और साथ साथ में हम मैक्सिमम दूर हो भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास मैम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे ममता ठाकुर लिखा है मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज ममता ठाकुर। मैडम मैं ओवर आती हूँ, जैसे मेरा 30 to 40 है मेरा ओ BMI। मैडम मेरा 30 to 40 है। मैडम हमारे घर में एक ही पीते हैं चाय। हमारे घर का थोड़ा माहौल है ऐसा, जैसे कुचलिया मैडम बोलते हैं ना, एक घर में दानव होता है, वो दानव है हमारे घर में। मैडम इनके लिए चाय बनते हैं, बच्चे कम पीते हैं। तो मैम
बस मैडम, थैंक यू मैडम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे प्रियंका शर्मा लिखा है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए मैम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर रिन्यू करने के लिए। मैं प्रियंका सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मैम, बोलिए आप। ओके सर। मैं प्रियंका शर्मा हूँ, नालागढ़ हिमाचल से बिलोंग करती हूँ सर। इस सिस्टम से जुड़े मुझे 6 मंथ हो चुके हैं और मैं अपने आइडल वेट की जर्नी पे हूँ। और थैंक यू करती हूँ मैं कनिका मैम का, अपनी स्पॉन्सर पायल मैम और हिमांशु सर का, जो इस कम्युनिटी में मुझे लेके आए। और मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे जो मैंने इस इसमें क्योर किए सर। और जैसे मैम ने बोला कि ओवरवेट, और जैसे और मुझे पता है कि ओवरवेट क्या होता है। जब मेरे प्रेगनेंसी के बाद मैं ओवरवेट हो चुकी थी तो मुझे इतना मुश्किल लगता था उठना बैठना, तो मैं बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया जैसे योगा वगैरह करके, तो मुझ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ गई, मतलब जैसे विटामिन डी वगैरह। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ का। अगर ये हमारे सर, वही राकेश सर ने बोला कि जब पहले आती बहुत साल पहले तो बहुत अच्छा होता, तो हम इतनी प्रॉब्लमें नहीं देखने पड़ती। तो हम जब तक हैं सर, सांसें हैं तब तक हर्बल लाइफ के साथ हैं। थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो प्रियंका मैम के लिए। प्रियंका मैम और निहारिका दोनों जो है इस मिशन पे लगे हैं, खुद फिट होके और आगे अब सबकी हेल्प कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे कुशल्या मैम लिखा है, कुशल्या मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए मैम। Good morning, everyone. Good morning, Herbalife. Thank you, sir. Thank you so much. Congratulations, my कालिका सिंह सर। आज का टॉपिक लेबर की है। जितनी मेहनत से हमने समझाया है वो तो कोई मुझे लगता है समझा ही नहीं सकता। उसमें मुझे 3 H बड़े समझ आए। तो मैम ने बताया कि स्ट्रेस को अवॉइड करो, सॉल्ट को अवॉइड करो, शुगर को अवॉइड। तो अगर हम 3 H को अपनी लाइफ से निकाल दें तो हम अपना वेट कम कर सकते हैं, बहुत सुंदर लाइफ ले सकते हैं। उस सुंदर लाइफ के लिए ये 3 H को हमें लिव देना है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो कुशल्या मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे रेणु शर्मा लिखा है। रेणु शर्मा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रेणु शर्मा नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग था। हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और मोटापा ही हर बीमारी की जड़ है, ये सबसे बड़ी बात है। अपने खाने पीने का हमें ध्यान रखना चाहिए और अपना चाय वगैरह, मैं भी सर बहुत चाय पीती थी, बहुत ज्यादा। कनिका मैम को पता है, मैं दिन में हमारी सुबह भी चाय से होती थी, रात को भी सोते हुए हमने कॉफी पीनी। और आज की डेट में मेरी सुबह ए फ्रेश से होती है और रात को गर्म पानी से। चाय वगैरह हमने बिल्कुल छोड़ दी है। और शुगर भी, मैंने, मेरी प्रॉब्लम शुगर की थी और मेरी प्रॉब्लम अब बिल्कुल सिक्योर है और मैं बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे दिवांशी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में मैंने ये सीखा है कि संगति जो होती है ना, संगति वो बहुत असर करती है। वैसे मैं हमेशा ही फ्रूट लवर हूँ, मतलब फ्रूट्स खाना ही पसंद करती हूँ, हमेशा डाइट अच्छी रही है मेरी। लेकिन फैमिली में जब से मैरिज हुई, यहाँ की थोड़ी सी अलग इन्वायरमेंट था। जैसे यहाँ फास्ट फूड और परांठे, ये सब कुछ था। बट मेरी मैरिज से पहले मेरे घर में फ्रूट्स ही खाते थे ज्यादा। तो मेरी हेल्थ कभी भी खराब नहीं हुई, लेकिन अभी धीरे धीरे खाते खाते हो ही गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मेरी। लेकिन संगति आप लोगों के साथ है तो मैं अपने आप को दोबारा चेंज कर रही हूँ वापस। चाय बिल्कुल छोड़ दी है मैंने और बहुत ज्यादा मैं ठीक हो रही हूँ हर चीज में। पहले मैं चल भी नहीं पाती थी, 15 मिनट चलती थी, सांस फूलती थी, लेकिन अब मैं 1 घंटा कंटिन्यू वॉक कर सकती हूँ। इतना मुझे हो रहा है कि 1 घंटा वॉक कर सकती हूँ, 1 घंटा योगा कर सकती हूँ। तो इससे हेल्थ तो मेरी अच्छी हो ही रही है, जो मैं करना चाहती थी वो कर सकती हूँ। और थैंक यू एवरीबॉडी मेरे को इस कम्युनिटी जोड़ने के लिए। कोशिश मैंने बहुत की थी इससे पहले कि मैं खुद को ठीक करूं, लेकिन कैपेसिटी नहीं थी करने की। अब हो चुकी है। अब मैं ठीक हर तरह से कर सकती हूँ, कैपेबल हो चुकी हूँ फिजिकली मेंटली हर चीज से। और छोड़ने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता। मैं लोगों को गाइड भी कर रही हूँ कि जरूर ज्वाइन करो, जरूर ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। देखते हैं सर, मुझे देख के शायद लोग कुछ इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मिले उनको और वो करें, कुछ मोटिवेट होंगे तो।
बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो थैंक मैम के लिए। मैम देखो कितना अच्छा रहा, समझा रहे हैं और खुद फिट रह रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि मैं सबकी हेल्प करूंगी। और मेरा पार्ट यहीं तक। थैंक यू मैम, कलिका मैम, ओवर टू यू। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सबके लिए एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए हिमांशु सर के लिए, बहुत अच्छे से रिजल्ट शेयरिंग करवाते हैं एंड बहुत सारे लोगों ने दिल से रिजल्ट शेयर किया। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड जैसे सुरक्षा मैम ने बोला संगत, ये सच बात है। आज मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग बोलते हो ना कि हर्बल लाइफ शेक जब तक लेते हैं तब तक मोटे होते हैं, छोड़ देंगे फिर मोटे हो जाओगे। मैं आपको बताऊं बिल्कुल गलत बात है। आप उस संगत में चले जाते हो। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग कभी सोच के देखो कि जिस संगति में रह के, जिस गलत खाने पीने की वजह से आज हम मोटे हुए, बीमार हुए, हर्बल लाइफ ने हमें फिट किया। हर्बल लाइफ के सिर्फ शेक से हम फिट नहीं हुए, हम इस कम्युनिटी में बैठ के अपने माइंडसेट को चेंज किया, लाइफस्टाइल को चेंज किया, वो हर एक चीज सीखी जिसने हमें बदला एंड उसके साथ न्यूट्रिशन सपोर्ट लिया। अगर हम आज सब कुछ, हमारी कम्युनिटी अच्छी हो, अभी मैं जूम सेशन भी लगाऊं बट जूम सेशन लगाते लगाते कॉफी पी रही हूँ, ठीक है, पराठे खा रही हूँ, तब रिजल्ट नहीं आएगा। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी कम्युनिटी, आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, आपका माइंडसेट, आपकी हर चीज मैटर करती है आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। सो संगत बहुत ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे जैसी संगत वैसी रंगत होती है। धीरे धीरे आप आज जो है, अगर इसी कम्युनिटी में साल, 2 साल, 3 साल लगा दिए, गुरमुख सर हमेशा बोलते हैं हर्बल लाइफ को 3 साल दे दो, आपकी 3 साल में लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। बट मैं आपको बताऊं, जिंदगी में ना लोग वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे बीमार होते हैं, बट यहाँ पर 3 साल लगाने को रेडी नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर करना कुछ नहीं, सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है, एक अच्छी जिंदगी जीने के तरीके यहाँ पे सीखने हैं, अच्छे लोगों में रह के अच्छी बातें सुननी है। एंड धीरे धीरे आप सबका, धीरे धीरे माहौल चेंज होगा, मोहल्ला बदलेगा एंड धीरे धीरे हमारा कंट्री भी चेंज होने वाली है। सो आज की जो स्टोरी है वो बहुत सिंपल सी स्टोरी है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी मेरे माइंड में फिर से आ गई कि एक इंसान की ना 4 बीवियां होती हैं। एक इंसान की 4 बीवियां होती हैं, ठीक है। सो एक इंसान ना जब मर रहा होता है ना तो वो बोलता है चारों बीवियों को कि अच्छा बता कौन मेरे साथ जाएगी। ठीक है, एक छोटी होती है, फिर एक उससे बड़ी होती है, और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा प्यार ना वो छोटी वाली बीवी को करता है, जो सबसे छोटी उम्र में होती है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, एंड वो बोलता है कि छोटी वाली, फिर वो सोचते हैं कि चल ठीक है, आज ना अपनी चारों बीवियों को पूछूंगा कि जब मैं मरूंगा ना तो मेरे साथ कौन मरने को तैयार है, कौन मेरे साथ इस दुनिया को छोड़ने को तैयार है। तो वो सबसे पहले छोटी के पास जाता है। छोटी बोलती कि नहीं नहीं, जैसे ही आप मरोगे ना मैं दूसरे की हो जाऊंगी, जैसे ही आप मरोगे मैं दूसरे की हो जाऊंगी। आपको पता है वो छोटी कौन थी? वो छोटी बीवी है हम सबकी मनी, लैंड, मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ऐसी होता है ना, जब हम लोग मरते हैं तो वो तुरंत किसी और की हो जाती है। वो घर, वो गाड़ी, वो बंगले, वो सब कुछ तुरंत 1 सेकंड में किसी और के हो जाते हैं। ना आप बताओ, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना हम इन चीजों से। हम घर से बहुत प्यार करते हैं, हम अब पैसों से बहुत प्यार करते हैं, गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं, चार्जर, मोबाइल, सबसे प्यार करते हैं। ये सब क्या है? मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, जिसको इकट्ठा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्रेजी हैं, यही हमारा सब कुछ है। बट ये सबसे पहले साथ छोड़ती है। दूसरी बीवी के पास फिर वो जाता है, कहता है चल ठीक है, अब ये तो, इसने तो मेरा साथ नहीं दिया। अब वो दूसरी के पास जाता है कि अच्छा जब मैं मरूंगा तो तू मेरे साथ चलेगी। तो वो बोलती है मैं चलूंगी, सिर्फ तब तक, मतलब 4-5 महीने रहूंगी, उसके बाद मैं फिर से दूसरे की हो जाऊंगी। एंड वो होती है आपका स्पाउस, आपके पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर। वो भी 5-6 महीने, साल, 2 साल रोते हैं, उसके बाद अगेन वो दूसरी शादी या कुछ भी नॉर्मल सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर उसको बड़ा दुख होता है कि यार मैं इस इंसान के लिए इतना कुछ सोचती थी, करती थी। ये सच है, ठीक है, पर 2 साल, 3 महीने या 4 महीने बाद ये भी नॉर्मल हो गए। उसके बाद फिर वो तीसरी के पास जाता है, तीसरी के पास जाता है कि अच्छा ठीक है, ये दोनों ने तो मुझे, मेरा साथ नहीं दिया, आप मेरे साथ चलोगे। वो तीसरी बीवी के पास जाता है जिससे वो थोड़ा सा कम प्यार करता है, मतलब उनसे तो बहुत कम। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, हम ना तेरा साथ मैं तब तक दूंगी जब तक शमशान तक, बस उसके बाद तेरा मेरा कोई साथ नहीं। फिर मैंने घर आके नहाना धोना, मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। एंड वो होते हैं आपके दोस्त और रिश्तेदार।
ऐसे ही होता है ना, शमशान घाट तक जाते हैं, उसके बाद तू कौन मैं कौन सब नॉर्मल हो जाता है, ऐसे होता है। सो उसको बड़ा फील होता है। फिर वो उस बीवी के पास जाता है जिससे वो प्यार ही नहीं करता था। अब वो उस बीवी के पास जाता है कि चल ठीक है, अब इससे पूछते हैं कि तू मेरे साथ चलेगी। तो वो बोलती है मैं आपके साथ लकड़ियों पे भी जाऊंगी, हर कहीं मैं आपके साथ रहूंगी। उसको बड़ा फील होता है। एंड ये पता है कौन है? ये आपकी और मेरी बॉडी है, सेहत है। ऐसी होता है ना, लकड़ियों तक जाती कि नहीं जाती? एंड आप मुझे बताओ, हम इससे सबसे कम प्यार करते कि नहीं करते? हम इससे प्यार ही नहीं करते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिडिटी बन रही है गोली खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, हम सोचते रहते हैं वो क्या बोलेगा, ये कौन करेगा, समाज के बारे में सोचना। एंड मैं आपको बताऊं, सबसे जरूरी चीज ये वाली बीवी है जिससे प्यार ही नहीं करते हम लोग। एंड ये लकड़ियों तक हमारे साथ जाने वाली है। सो समझिए इंपॉर्टेंस को। ये सारा पैसा, घर, दौलत, धन, गाड़ी, सब कुछ यहाँ रहने वाला है। रिश्तेदार आपके ना आज है ना कल होंगे ना मरने के बाद होंगे। मैं आपको ये रियलिटी बता रही हूं। तब तक ये दुनिया है जब तक सांस चल रहे हैं। एंड सांस तब लंबे समय तक चलेंगे जब इसके अंदर कुछ अच्छा डालोगे। ठीक है? ये बॉडी आपको बहुत ज्यादा बहुत लंबे पता नहीं कितने चीज उससे मिली है। इसका ध्यान रखिए, जरूर रखिए। डेली सुबह उठ के पहले तो भगवान को थैंक यू बोलिए। बहुत सारे लोगों ने बोला ना कि काश ये 10 साल पहले आ जाता, 5 साल पहले आ जाता तो लाइफ ऐसी होती ऐसी होती। मैं आपको बताऊं, ये कहते ना भगवान ने आपको और मुझको हर्बल लाइफ तब देनी थी जब हमारे कर्मों में होनी थी, है ना? आज आपने और मैंने बहुत दुख देखे है ना, तो आज जब हमारे सामने कोई दुखी पर्सन बैठता है ना, तो हम उसमें खुद को फील करते कि नहीं? अगर हमें कोई दुख ही नहीं होता, देखो कितने सारे लोग हमारे सिस्टम में, कितने लोग शौक से हर्बल लाइफ ले रहे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उन्होंने उसका देखा एंड उन्होंने हर्बल लाइफ ज्वाइन कर ली। अब आप मुझे बताओ, वो सीरियस है? वो नहीं है सीरियस। हम लोग क्यों सीरियस हैं? हम लोग क्यों इसको मिशन मानते हैं? क्योंकि भगवान ने पहले वो हमें चैलेंज दिए। पहले हम इतनी प्रॉब्लम में थे, आज हमें हर एक प्रॉब्लम में जो इंसान होता है ना, उसमें हम खुद को देखते हैं कि नहीं? जब कोई इंसान रो रहा होता है तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं उसको उसी वक्त हग कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी ना सेम 2 साल पहले ऐसी थी। मेरे को उस टाइम पे हग चाहिए थी, मुझे हग भी नहीं मिलती थी। आप सोचो, लोनली लोनली डिप्रेशन में चली गई। कोई कोई पर्सन नहीं था जिससे मैं बात शेयर करती। एंड आप लोग सोचो, हर एक बीमार पर्सन मुझे अंकित दिखते हैं। एंड ये सारी चीजें इसीलिए हम लोगों के साथ हुई, क्योंकि हमने बहुत लोगों को फिट करना है। ठीक है? सो हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ये प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छे पेरेंट्स, फिट पेरेंट्स की जरूरत है। अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन डेली लीजिए, 2 टाइम लीजिए। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मुझे वेव करके दिखाइए, स्माइल करके दिखाइए। एंड सच में कल का दिन तो बेस्ट डे था। ठीक है? तो संडे कल का बेस्ट संडे था। एंड मैंने बहुत मिस किया उन लोगों को, ठीक है, जो हमारे साथ नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम हम और बड़ा करेंगे कुछ, एंड जरूर, ठीक है, सभी लोग क्वालिफाई करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू।